आज के टॉपिक का नाम है रिवैल्यूएशन अकाउंट। क्या? रिवैल्यूएशन अकाउंट। रिवैल्यूएशन अकाउंट का फॉर्मेट बनता है। रिवैल्यूएशन अकाउंट का मतलब ये होता है कि अकाउंट्स में क्या कहते हैं, बैलेंस शीट के असेट और लायबिलिटी में चेंजेस आना। मतलब सपोज करो एक असेट जिसका नाम था लैंड एंड बिल्डिंग, वो 10,000 का था। ऐसे कर लो, आराम से बैठ लो ऐसे। अब वो 12,000 का हो गया। इसको बुक वैल्यू बोलते हैं और इसको रिवाइज्ड वैल्यू बोलते हैं। तो कितने से बढ़ गया? कितने से बढ़ गया? 2,000। तो ये जो 2,000 से बढ़ा है इसको लिखते हैं रिवैल्यूएशन अकाउंट में। कौन से अकाउंट में लिखते हैं? रिवैल्यूएशन अकाउंट। अब समझने की कोशिश करना। दो सेंटेंस दे रहा हूं, उसका मतलब समझना, ठीक है ना। हमारी बुक वैल्यू की वो लैंड बिल्डिंग की कीमत कितनी है? 10,000 रुपए की, ठीक है। इसका क्या मतलब हुआ? पहले 10,000 की थी, अब वो 12,000। कितने हजार की बढ़ गई? और इस लाइन का क्या मतलब होगा? पहले 10,000 की थी, 12,000 से बढ़ गई। बाय का मतलब होता है बढ़ जाना और टू का मतलब होता है इतने तक बढ़ना। कहने का क्या मतलब है? 10,000 से कोई भी चीज 12,000 हो गई तो हम इसको टू टू शब्द लगाएंगे। कितना शब्द लगाएंगे? टू। कितने यार बढ़ी है? या तो टू शब्द लगा दो या फिर बाय शब्द लगा दो। बाय लगाओगे तो 2,000 लिखोगे और टू लगाओगे तो 12,000 लिखोगे। दोबारा कहने का, दोबारा समझो। लैंड एंड बिल्डिंग 10,000 रुपए की थी। अभी लैंड एंड बिल्डिंग की कीमत 12,000 हो गई है। कितनी हुई है? तो हम बोलेंगे लैंड एंड बिल्डिंग रिवैल्यूड टू 12,000। कितनी? टू 12,000, मतलब 12,000 तक की हो गई है। अब मैं बोल रहा हूँ लैंड एंड बिल्डिंग 10,000 की थी और वो 12,000 से बढ़ गई, तो अब कितनी की होगी? 22। कितने की होगी? 22,000 की। चेक करो। 10,000 है। अगर केवल 2,000 बढ़ते हैं, कितने बढ़ते हैं, तो उसकी फाइनल वैल्यू क्या होगी? मैं अब इसमें कितने रुपए से बढ़ा है? 2,000 से। तो हम ये बोलेंगे लैंड एंड बिल्डिंग रिवैल्यूड टू 12,000 और लैंड एंड बिल्डिंग रिवैल्यूड बाय 2,000। दोनों सेंटेंस का मतलब एक यही है। चेक करके देखो। चेक करो। चेक करो दोनों का। अभी सेंटेंस का मतलब यही है। अभी इसका 22,000 वाला भी पढ़ा ही नहीं, मैंने कह रहा अभी दोनों सेंटेंस एक ही है। क्या बोला हुआ है? लैंड एंड बिल्डिंग पहले शब्द, पहले सेंटेंस में क्या बोला है? 12,000 की, यानी कितने से बढ़ गई? 2,000 से। अब दूसरे सेंटेंस में क्या बोला है मैंने? लैंड एंड बिल्डिंग 2,000 से बढ़ गई। दोनों में 2,000 2,000 ही आ रहा है ना, पर उसमें पहले इसमें ऊपर वाले में माइनस कर रहे होगे 12 में से 10,000 गए और इसमें प्लस करोगे 12,000। अब मैं क्वेश्चन पूछ रहा हूँ कि जब ये बाय शब्द होता है ना, तो ये बाय शब्द आपको सिग्निफाई करता है इतने से बढ़ी या इतने से घटी। और टू शब्द जो होता है वो ये सिग्निफाई करता है कि इतने तक बढ़ी या इतने तक घटी। तो अगर हिंदी में लिखना चाहो तो ये लिख सकते हो। टू का मतलब होता है तक, और बाय का मतलब क्या होता है? क्या बोलते थे, क्या बोला? से। से बड़ी या घटी। लिखना चाहो अपनी लैंग्वेज में लिख सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। अब एक क्वेश्चन को अगर हम सॉल्व करते, तो अभी मैं आपसे कुछ चीजें पूछ रहा हूँ। मुझे बस
बताना है कि भाई लैंड एंड बिल्डिंग 10,000 की है, रिवैल्यूड बाय 20,000। इसका क्या मतलब है? इसका 20,000 जूम सब लोग हो? हाँ भैया। हाँ भैया। हाँ भैया। हाँ भैया। इसका क्या मतलब है? पहले लैंड एंड बिल्डिंग 20,000 10,000 हो की गए। थी, उसकी दूसरी वैल्यू 20,000 हो गई। नहीं, गलत। 20,000 से बढ़ गई 10,000 वो। से बढ़ गई, 10,000 से बढ़ गई। पढ़ गए। कंफ्यूजन क्यों हो रहा 20। है तुम हाँ। अभी? ऐसी छोटी सी बात का बाय का मतलब होता है इतने से बड़ी, और टू का मतलब होता है इतने तक बड़ी। इतने तक बड़ी। फीस मेरी 2,200 रुपए की है, 3,000 की हो गई, तो कितने, तो क्या बोलूंगा मैं? 800 से बड़ी। अब मैं बोलता हूँ फीस मेरी 2,200 रुपए की है, 800 रुपए से बड़ी। बात दोनों एक ही है। पहले मैंने क्या बोला? फीस मेरी 2,200 की है, अब 3,000 की है। अब मैंने बोला फीस मेरी 2,200 की है, 800 रुपए से बड़ी। तो क्या है ये? बात एक ही है। अब दोबारा से मेरे को कुछ चीज देख के चलते हैं। चलो अब इसको थोड़ा सा टेंशन मुक्त करते हैं, एक दो क्वेश्चन करेंगे तो उसमें आ जाएगा। दो क्वेश्चन दे दूंगा। पहले ये देखो, ये कुछ इस तरीके से बनता है रिवैल्यूएशन। सॉरी, रिवैल्यूएशन कौन बनता कैसे वो दिखा। हाँ, प्रकाश सुन नहीं पाया मैं, क्या बोला बेटा? अरे कितनी बार बन गया। यहाँ पे आते हैं टू सन्ड्री असेट, अगर असेट डिक्रीज होते हैं। यहाँ पे आते हैं बाय सन्ड्री असेट्स, अगर इंक्रीज हो रहे हैं। यहाँ पे आते हैं टू सन्ड्री लायबिलिटी, अगर इंक्रीज होती है। टू बाय सन्ड्री लायबिलिटी, अगर डिक्रीज होती है। प्रॉफिट होता है तो टू प्रॉफिट, और लॉस होता है तो बाय प्रॉफिट। क्या हुआ कुंजिता, हंसी क्यों आ रही है? मास्क कहाँ है तुम लोग? मास्क पहनो। अल्लाह टक्कर ये मुझे बहुत गंदा लगता है पर वो है। रॉयल पावर का नहीं, अल्ट्राटेक का। रॉयल पावर कौन सा है? कोई कंपनी है या सीमेंट की कंपनी है? हाँ, ये अच्छे हैं। और अल्ट्राटेक के तो ज्यादा आए थे, 7-8 आए थे। सैनिटाइजर आया था, सैनिटाइजर आया था। और पानी की बोतल लेके आओगे, एक घूंट पानी नहीं पिलाऊंगा, छूने नहीं दूंगा चीजें, ध्यान रख लेना। और बस चलाना तो कल से ग्लव्स भी बनवा दूंगा। पुलिस आ गई तो तुम्हें क्या करना है? यहाँ पे कोचिंग नहीं चलती है, हम तो बस टीवी चला देंगे, कोई गाने चला देना तुम लोग, हम बैठ जाएंगे और फिर एक जने को डांस करवाने चलेगा। अरे क्या घर है अपना? 20 से ऊपर है? पता नहीं। चलो चालू करते हैं। अब समझो बेटा, प्रियंका चोपड़ा, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। बट अब जूम वाले बच्चे ज्यादा बोलते नहीं है, चुपचाप से हो गए हैं। अब जरूरत नहीं पड़ती, अब जरूरत पड़ती, अब इनको अजीब लगता हुआ।
मैं तुम लोगों से जूम खिलाड़ी मैं तुमसे कुछ पूछ रहा हूँ। मैं जब मैं ऐसे पढ़ा रहा होता हूँ तो मैं रियल बच्चों को देख रहा होता हूँ, तो तुम्हें ऐसा फील होता है कि ये हमसे बात कर रहे हैं या किसी और से बात कर रहे हैं? हाँ हाँ, क्या लगता है? पता चल जाती है कि आप किससे कर रहे हो, सामने वैसे नहीं, हमसे। पढ़ाते में जैसे मैं बोल रहा हूँ टू सन्ड्री एसेट, तो तुम्हें पता ऐसा लगता है ना कि हमें ही पढ़ा रहे हैं, ऐसा नहीं लगता कि वो दूसरों को पढ़ा रहे हैं? नहीं भैया। हम्म, पर इससे इससे ऐसे पढ़ाने से, तुम्हारे सामने को पढ़ाने से ना बहुत ज्यादा प्रोडक्टिविटी आई है। मतलब पहले ना मुझे थोड़ी टेंशन होती थी कि समझ में आ रहा होगा या नहीं आ रहा होगा। अब तुम्हारे चेहरों से पता लग जाता है कि तुम में से दो चार बच्चों को नहीं आया, तो मतलब उधर से भी बहुत सारे बच्चों को नहीं आ रहा होगा। चलो पढ़ते हैं बेटा, आप समझने की कोशिश करना। मुझे पढ़ता है। हाँ, क्यों, क्या हो गया? बेस्ट चीज का खिलाड़ी है वो। अच्छा बेटा, आप चेक करो, दो शब्द होते हैं इसमें भी, इसको याद करना है, बहुत जरूरी है। इफ द रिवाइज्ड वैल्यू, नोट है ये, इफ द रिवाइज्ड वैल्यू, इसको न्यू वैल्यू भी बोलते हैं, इज नॉट टू बी शोन इन द बैलेंस शीट, then profit will be distribute in gaining partner capital account debit to sacrifice partner capital account. In loss case, sacrifice partner capital account debit to gaining partner. प्रॉफिट की, रिवैल्यूएशन की प्रॉफिट और रिवैल्यूएशन की लॉस की। If the revised value is to be shown in the balance sheet, then profit and loss will be distributed in old ratio. कौन सी रेशियो में? ओल्ड रेशियो में। सब समझाऊंगा, सब समझ में आ जाएगा। प्रॉफिट, रिवैल्यूएशन टू ए टू बी, लॉस ए बी टू रिवैल्यूएशन, कौन से रेशियो में? ओल्ड रेशियो, ओल्ड रेशियो। ये उतार लो, फिर इसको इसके ऊपर सारे क्वेश्चन कर लेते हैं और आज इस रिवैल्यूएशन अकाउंट को खत्म करते हैं, कल पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट को खत्म करते हैं, कल ही चैप्टर खत्म हो जाएगा। अबे अलार्म, और गेट कोई खोलने आया चेक करता है, मैं नहीं खोलू कोई और खोलेगा। थैंक यू। हाँ, राम राम। 30,000 की तू कहाँ पे? नहीं, मैं तो हूँ कोचिंग को, बब्बू को तेरे पास आ जाएगा, बब्बू को दे दे। ठीक, मैंने लगा देता हूँ।
लिख लो इसको बेटा। हेलो, वो पेमेंट नन्नू से उठा ले। वो क्या नाम है उसका, छोटे भाई से, पुष्पेंद्र। अब ठीक है, अब समझने की कोशिश करते हैं इसको सारा का सारा कि माजरा क्या है, ये सारा की लिखवाया क्या है। काट लिया था मुझे, अब नहीं लूंगा तेरे यहाँ से कोई भी सामान। अबे इतनी सी वो मशीन थी कि भैया भैया, अब वो इसी तो लिया था और दो दो दिन चला वो। 250 रुपए की चीज दे रहा है लुटेरा। मेरे लिए क्या ऐसी डॉलर लुटा दूं मैं अपनी, और क्या है। संजय लेडीज कॉर्नर को दे जाऊं, वहीं पे बैठ जाऊं मैं। चले पढ़े। कल तो टीचर डे है। पार्टी पार्टी। इस साल कहाँ थे टीचर्स डे पे, इस बार कहाँ पर है? पिछले साल कितने मजे करे थे इस दिन पे। भाई तो, और इस बार जूम पे ही मजे लेने पड़ेंगे तो। देखो, एवरीवन इज इनवाइटेड फॉर माय टीचर्स डे पार्टी एंड अब तो ऐसा कोई हम सीन नहीं है कि हम कुछ प्लान करेंगे, ऑन द स्पॉट प्लान करके जो मंगाना होगा वो मंगवा देंगे। ठीक है, तो टुमारो देयर विल बी नो कोचिंग। कोचिंग नहीं है, टीचर्स डे है, 2 घंटे की क्लास नहीं होगी। चलो पढ़ते हैं इसको। आज अकाउंट्स ज्यादा लंबी पढ़ाएंगे, इकोनॉमिक्स नहीं पढ़ाएंगे। दोपहरी है, रहने दो, फिर पढ़ाएंगे। मैं आज इसको खत्म ही करा देता हूँ। आनंद 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 बोल। हाँ भाई, फ्री होगा तो ढंग से मुंह में गुटखा खा के बात बतिया कर, बात किया कर तमीज से बात किया कर। हाँ ठीक है। तुम्हें जिंदगी में ऐसा टीचर नहीं मिलेगा, लिटरली बता रहा हूँ। टीचर, हाँ मतलब नॉट अकॉर्डिंग माय एजुकेशन और थिंग, बात करने में और तरीके की नहीं मिलेगा। दे विल बी मोर प्रोफेशनल, दे विल हैविंग मेंटेनिंग द डिस्टेंस। पर हमारा कोई डिस्टेंस, सोशल डिस्टेंस है, वैसे डिस्टेंस का। अब अब तुम्हारे को सब समझ में आ जाएगा भाई।
हाँ हाँ, ना ना बेटा कैश चाहिए मुझे, कैश। हाँ बात वही, तू कॉल कर ले, मेरी गाड़ी उसी पे है। थैंक यू बेटा। मैं मोबाइल लाऊंगा तेरे के लिए। तो बाद में चटिया ही लेगा अपनी मिसेस से। बात में थोड़ा पर्सनल है, कुछ ही कह रहा है। मम्मी को बोल देना। रितिका, ताई है चाची है, ताई से बोल देना, ठीक है। क्वेश्चन ये है कि भाई लैंड एंड बिल्डिंग, डेटर, मशीनरी, क्रेडिटर, बिल्स, पेबल्स की बुक वैल्यू ये थी। बुक वैल्यू मतलब ओल्ड वैल्यू, बुक वैल्यू मतलब ओल्ड वैल्यू। अब स्टेटमेंट दे रखा है, लैंड एंड बिल्डिंग एप्रिशिएट बाय 10%। कितने परसेंट से? ये बाय का मतलब क्या है? से बड़ी है, ठीक है ना। टू बी पेबल, नॉट लाइकली बी टू पे। नहीं, बताऊंगा। क्वेश्चन देख लो अपना। तुम्हारा ज्यादा हैवी चश्मा है, हटवाना है। विदाउट ऑपरेशन, विदाउट दवाई, विदाउट कुछ ना। रामदेव, सुबह उठते हो? सुबह उठते हो? कितने बजे उठती हो? 6 बजे उठना पड़ेगा। है? नहीं 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 नहीं, केवल 15 मिनट सूरज को, उसको बोलते हैं सन ग्रेजिंग। आपकी आई साइट 3 महीने में ठीक हो जाएगी रेगुलर। सन ग्रेजिंग होती है, सनलाइट आपकी आंखों की रोशनी बढ़ाती है। और कौन सी सनलाइट? सुबह सुबह जो पहली पड़ती है, वो आपकी वो उसको हटाती है। सर में दर्द वर्द जिसको भी होता हो वो भी। मेरे सर का दर्द 90% कम हो चुका। और जो मेरे को दिखने में थोड़ा सा धुंधला सा दिख रहा था ना, अब वो नहीं दिख रहा, अब मुझे साफ दिख रहा है। तुझमें क्या करना है? केवल सन को देखना होता है। 15 मिनट। नहीं ऐसे कर लो, ऐसे कर लो, और नंगे पैर कर दे।
ठीक है बेटा, आप चेक करते हैं। यहाँ पे लाइबिलिटी बढ़ती है, असेट घटते हैं, यहाँ पे असेट बढ़ते हैं और लाइबिलिटी घटती है। ठीक है, ठीक है, ठीक है। अब चेक करते हैं। लैंड एंड बिल्डिंग एप्रिशिएट बाय 10%। एप्रिशिएट बाय, बाय का मतलब क्या होता है? इतने से बड़ी। और रिवैल्यूएशन अकाउंट में इतने से बड़ी या इतने से घटी ही आएगा, इतने तक बड़ी या इतने तक घटी नहीं आता। दोबारा से बोल रहा हूं, रिवैल्यूएशन अकाउंट में कितने से बढ़ रही है या कितने से घट रही है वो ही आएगा, कितने तक बढ़ी या कितने तक गिरी वो नहीं आता। समझ में आ गया? तो चेक करो, मैंने बोला लैंड एंड बिल्डिंग एप्रिशिएट बाय 10%। लैंड एंड बिल्डिंग का 10% कितना होता है? 1000। 1000 से बड़ी या 1000 तक बड़ी से बड़ी। तो मैंने बोला कितने से बड़ी है? 1000। और रिवैल्यूएशन अकाउंट में क्या आता है? कितने से बड़ी। तो यहाँ पे आएगा ये असेट बढ़ गए बाय लैंड एंड, कितने से बड़ी है? 1000। सही है। दूसरी चीज, लैंड एंड बिल्डिंग डेप्रिशिएट टू 15,000। 15,000 रुपए से गिरी या 15,000 तक गिरी? तक गिरी ना, तो तक नहीं आता है, कितने से गिरी है वो आता है। तो हमें पता लगाना होगा कितने से गिरी है। चेक करो, लैंड एंड बिल्डिंग मशीन कितने की थी? 18,000 की, और अब कितने की हो गई है? 15,000 की। तो कितने रुपए से गिरी है? 3,000 से गिरी है। तो 3,000 आएगा यहाँ पे। बाय लैंड एंड वो टू लैंड एंड बिल्डिंग, टू मशीनरी, 3,000। क्रेडिटर, अब 1,000 के क्रेडिटर थे, उनको पेमेंट नहीं करना है, तो क्रेडिटर बढ़ेंगे या घटेंगे? घट जाएंगे ना। और क्रेडिटर घटते हैं तो लाइबिलिटी साइड पे घटते हैं। लाइबिलिटी किधर घटती है? इस साइड में। तो बाय क्रेडिटर, कितने रुपए के क्रेडिटर घट गए? 1,000 है। एक क्रेडिटर 1,000 रुपए अब नहीं देने क्रेडिटर को। पहले जो 10,000 के क्रेडिटर, 20,000 के क्रेडिटर जो भी थे, अब उनमें से 1,000 क्रेडिटर को पैसे नहीं देंगे। ना, मशीन बेटा डेप्रिशिएट हुई है। डेप्रिशिएट मतलब वो ना घटना, और असेट कहाँ घटते हैं? इधर। और असेट बढ़ते कहाँ पे हैं? ठीक है। बिल्स पेबल इंक्रीज टू 5,000। इसका क्या मतलब है? 5,000 तक बढ़े या 5,000 से बढ़े? कोई बताएगा मुझे? जूम, 5,000 से बढ़े या 5,000 तक बढ़े? 5,000 5,000 तक। तक बढ़े। तक बढ़े। अब थे कितने की? बिल्स पेबल 3,000 का था, अब कितने का हो गया? 3,000 का था। तो कितने हजार से बढ़ा है? 2,000 से। लाइबिलिटी कहाँ बढ़ती है? इधर। तो टू बिल्स पेबल 2,000 से बढ़ा। अब आखिरी क्वेश्चन, डेटर इंक्रीज बाय 13,000। डेटर इंक्रीज बाय 13,000 का क्या मतलब? डेटर 13,000 तक बढ़े या 13,000 से बढ़े? 13,000 से। तो डेटर कितने के थे पहले? पहले 12,000 के थे, और अब कितने के हो जाएंगे इस हिसाब से? नहीं, 25,000 के। अभी दोबारा बोला मैंने, बाय का मतलब क्या होता है? इतने से बड़े। पहले पहले आपके पास 12,000 रुपए थे, अब मैंने बोला आप 13,000 से और बढ़ गए, तो आपके पास कितने होंगे अब? 25,000। तो हम रिवैल्यूएशन अकाउंट में क्या दिखाते हैं? कितने से बढ़े और कितने से घटे। तो यहाँ पे आएंगे बाय डेटर 13,000। समझ में आ गया? अब प्रॉफिट एंड लॉस निकाल के देख लेते हैं। 13, 14, 15, 15 में से 5 गए, 10। 22,000 कौन बोल रहा था? क्यों? अब अभी मैंने क्या बोला था कि रिवैल्यूएशन अकाउंट में कितने से बढ़े हो या कितने से घटे हो आता है। कितने तक बढ़े हो, कितने तक से बढ़ो, कितने तक घटे वो नहीं आता। मेरे पास डेटर थे 13,000 के, अब मैंने वो सॉरी 12,000 के,
अब वो डेटर 13,000 से बढ़ गए, तो अब डेटर कितने के होंगे? 25,000 के। पहले कितने के थे और अब कितने के? तो कितने से बढ़े हैं? तो हमारे रिवैल्यूएशन अकाउंट में क्या आता है? कितने से बढ़ते। और अब इजी करने के लिए, बहुत इजी करने के लिए, बाय वाली चीज तो डायरेक्ट रिवैल्यूएशन में लिख दो, अब जिसको याद नहीं हो रहा हो, और टू वाली चीज को माइनस करना होता है। बाय वाले को तो डायरेक्ट लिख दो और टू वाले को माइनस करना होता है, बस। अब देखो, अभी बता रहा हूं, इधर देखो, मशीन कितने की है मेरी? कितने की है? ये क्या शब्द है? टू। टू में क्या बोला था मैंने? माइनस करते हैं, क्या करेंगे? अभी हमें रटना है 15,000 की, तो कितने से माइनस हो गए? 3,000। चेक करो, मशीन में 3,000 ही आ रहा है। अब बाय वाला सिखाता हूँ, बाय वाला मैंने डायरेक्ट लिख रखा होगा, ये क्या दे रखा है? बाय। कितने? चेक करो, तो टू वाला माइनस करोगे और बाय वाला, अब तो याद हो जाएगा, अब तो कोई दिक्कत नहीं है, तक बड़ा या घटा कुछ नहीं ना। चलो, क्रेडिटर, बेटा मेरे क्रेडिटर कुछ कितने के थे? 5,000 के थे। अब 1,000 के क्रेडिटर को नहीं देना, तो कितने के हो गए मेरे क्रेडिटर? तो कितने से घटे? घटते कहाँ पे आती है लायबिलिटी? घटती है तो क्रेडिट। आगे बढ़े, आगे बढ़े, देखो इसको क्या बोलते हैं? प्रॉफिट। ठीक है ना? ठीक है, अब क्वेश्चन पढ़ते हैं बेटा, सुनो इसके आगे का, आगे का क्वेश्चन। पहला क्वेश्चन, नोट 1, वो स्टेटमेंट पहला इसी से रिलेटेड है। रिवाइज्ड वैल्यू is to be shown in the बैलेंस शीट। अब कौन सा नोट है वो चेक करके दिखाओ, मैंने अभी लिखवाए थे नोट, उसमें से पढ़ के दिखाओ कौन सा नोट है ये। रिवाइज्ड वैल्यू टू बी शोन इन द बैलेंस शीट, पढ़ लो पहले, पूरे नोट पढ़ लो। रिवाइज्ड वैल्यू टू बी शोन इन द बैलेंस शीट, पहला, दूसरा या तीसरा? तीसरा। पढ़, उसको तीसरा बताओ। एक तो प्रॉफिट का होगा, एक लॉस का होगा, फिर एक और होगा। इफ द रिवाइज्ड वैल्यू टू बी शोन इन द बैलेंस शीट इन केस ऑफ प्रॉफिट, इन केस ऑफ लॉस, पूरा लिखवाया हुआ है मैंने, है? कौन सी रेशियो में बटेगी? ओल्ड रेशियो में। तो अभी रिवाइज वैल्यू को शो करना है बैलेंस शीट में, तो ओल्ड रेशियो में बांट दो, ए और बी में। और ए और बी का ओल्ड रेशियो कितना था? 3, 2:1, तो 3, 5, 10,000 और 5,000, 10,000 और 5। और सॉरी, मैं 15,000 दिमाग में 5 आएगा। तो कितना आएगा? 66 और 33, 3, कौन से रेशियो में बांटा मैंने ये? अभी बताएंगे पूरा, है ना? अब चेक करो, अब मैं बैलेंस शीट बनाता, चेक करना बेटा, बैलेंस शीट बनाता तो यहाँ पे मैं लायबिलिटी लिखता, यहाँ अमाउंट लिखता, यहाँ असेट और यहाँ अमाउंट। पहले सारी चीजों को लिख लेता हूं मैं। लैंड एंड बिल्डिंग, डेटर, मशीनरी, सबको बताना है। लैंड एंड बिल्डिंग एसेट होता है, मशीनरी ये होता है, डेटर ये होता है, क्रेडिटर यहाँ पे आता है और बिल्स पेबल यहाँ पे आता है। ये किस को बात नहीं बताती? सबको बता दी ना? चलो अब लिखेंगे कैसे वो चेक करके दिखा रहा हूँ। रिवाइज्ड वैल्यू टू बी शोन इन द बैलेंस शीट, इसका क्या मतलब है? नई वैल्यू को दिखाना है या नहीं दिखाना? नई वैल्यू को दिखाना। अब नई वैल्यू को कैसे दिखाते हैं वो चेक करते हैं बेटा, चेक करो। 2 मिनट रुक जाओ बेटा सब लोग, अब छोड़ दो काम को। लैंड एंड बिल्डिंग पहले कितने का था? 10,000, मैंने ऐसे 10,000 लिखे। अब रिवैल्यूएशन अकाउंट में गए, रिवैल्यूएशन अकाउंट में वो कितने से बढ़ा है? 1,000,
तो प्लस 1000 करा और बाहर लिख दिया। सही है बेटा। मशीनरी कितने की थी पहले? 18,000 की। रिवोल्यूशन अकाउंट में जाना केवल, बस रिवोल्यूशन अकाउंट में। यहाँ पे यानी घट गया, कितने रुपए से घट गया? 3000 से कम। तो 3000 से कम हुआ था 15,000। डेटा कितने के थे? 12,000 के। कितने से बढ़ गए? 13,000। तो किधर आएंगे? 25 से। क्रेडिटर पहले कितने के थे? 1000 से कम हो गए। आप क्वेश्चन को नहीं देख रहे, आप इसको देख रहे हैं, वैल्यूएशन अकाउंट को। बिल्स पेबल 5,000 से बढ़े, पहले 5 के थे। 5,000 तक बढ़े। 3,000 थे, 2,000 बढ़ गए 5,000। समझ में आया? आ गया? चेक कर लो, यही लिखवाया नहीं लिखवाया पूरा का पूरा। अभी बैलेंसिंग करी क्या है? अभी क्वेश्चन ही कहाँ है पूरा? क्वेश्चन पूरा होता तो बैलेंसिंग करता मैं। दूरी बैठनी है, दूरी दूरी से। कोचिंग में कोरोना निकला है बच्चों को, इसीलिए। तुम सब लोग जानते हो क्या एक दूसरे का? ओके। तेरे को फोन की क्या वो गुजरी होती है? दिखाइए, दिखाना इसका काम दिखा तू ना। कि ये अंदर क्यों नहीं देखा तूने? जूम नीचे वाला जूम समझ में आ रहा है? बस आखिरी टॉपिक है, खत्म हो रहा है ये। ये हैं? क्यों? तो तू इसके काम में तू मत आइयो। अच्छा, ये और नहीं, तुमने सौगात पाल ली एक दूसरे ने, हैं? दूर बैठने की है, कोरोना निकला है दिव्यांश को। दिव्यांश कोरोना पीड़ित है। आगे बढ़े, आगे बढ़े, नहीं बढ़े? नहीं सोशल डिस्टेंसिंग, दूरी दो। तो मैं कोचिंग के बाद बताऊंगा किसको कोरोना हो गया है। एक्चुअली हो गया है, हैं? दूर हो जा, फिर भी दूर हो जा। तो फिर मैंने कही थी आधी किलो मंगाओ। उसको नहीं हुआ कुछ भी। लाओ मैं दे दो एक। अच्छा, किसी को डर लगे कि एक्चुअली हुआ? तो ये आधी किलो को कितने पीस चलेंगे बताए तो। तो क्या कुछ बना कर गुस्सा करना, यहीं पे रह लो। चलो आगे बढ़ते हैं। उसको कुंजी ताकि तो हवा उड़ गई। If the defined value is not to be shown in the balance sheet, इसका क्या मतलब हुआ? पुरानी वैल्यू दिखानी है या नई वैल्यू दिखानी है? न्यू वैल्यू को नहीं दिखाना,
तो किसको दिखाओगे? पुरानी वैल्यू को दिखाओगे। तो अब चेक करो, इसका स्टेटमेंट पढ़ो, स्टेटमेंट पढ़ो, स्टेटमेंट क्या लिखोगे? पढ़ो 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 पढ़ो। इसका स्टेटमेंट जो पहला स्टेटमेंट था वो क्या लिखोगे? गेनिंग टू सैक्रिफाइसिंग होगा। प्रॉफिट हुआ है तो गेनिंग टू सैक्रिफाइसिंग, और लॉस होता तो सैक्रिफाइसिंग टू गेनिंग। रिपीट है, बड़ी क्लास है नहीं, रिपीट कर रहा है। नहीं आ रही है। हाँ वैसे ठीक है, फोन रख दो, फोन रख दो। बुआ 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 बुआ। देखो आगे अब चेक करो, इधर 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 शांति, फिर बताऊंगा कोरोना किसको हुआ है। मैं डर लगता है मेरे को, हाथ पैर टूटे पड़े हैं। ठीक है, अब बेटा देखो यहाँ पे मैंने बैलेंसिंग फिगर करी, बैलेंसिंग फिगर करी, ये जो प्रॉफिट आया है इसको बस टू प्रॉफिट करके छोड़ दो। क्या करके बढ़ दो? छोड़ दो, टू प्रॉफिट करके छोड़ दो, और फिर बांटना होगा गेनिंग टू सैक्रिफाइस में। और ए और बी का गेनिंग और सैक्रिफाइस निकालो। ए का रेशियो कितना था? ओल्ड रेशियो माइनस न्यू रेशियो 1/6 1/2, तो कितना आया? 6। और बी का आएगा -1/6। तो गेनिंग कौन है? बी। तो बी इज कैपिटल अकाउंट डेबिट टू ए इज कैपिटल अकाउंट। फिर ओल्ड रेशियो में नहीं बढ़ेगा, फिर गेनिंग टू सैक्रिफाइसिंग में 10,000 का 1/6, 10,000 का 1/6। सॉल्व करो, 10,000 का 1/6 16666। अब इसके बाद बनती है बैलेंस शीट रिवाइज वैल्यू वाली। बैलेंस शीट लायबिलिटी अमाउंट असेट अमाउंट लैंड एंड बिल्डिंग मशीनरी डेटर क्रेडिटर बिल्स पेबल। कहने का क्या मतलब है? अब पुरानी वैल्यू शो करनी है, नई वैल्यू नहीं शो करनी। तो पुरानी की पुरानी सारी की सारी जो बैलेंस शीट है वो एज इट इज बना दो। ये वाली 10,000 12,000 8,000 10,000 12,000 8,000 18,000 पुरानी वैल्यूज आ जाएंगी, और 5,000 और 3,000। डू प्लीज, अगर समझ में नहीं आई हो एक बार भी क्लास, तो आज वाली क्लास जरूर कर लेना, क्योंकि ये थोड़ा सा कंफ्यूजिंग हो जाएगी कौन सी गेनिंग टू सैक्रिफाइस होगी और कौन सी नई वैल्यू होगी, पुरानी वैल्यू आएगी। पूरी की पूरी क्लास रिकॉर्ड कर दी। आज की क्लास में लोड करने के बाद आपको तुरंत की तुरंत सेंड कर दूंगा, एक बार कर जरूर लेना दोबारा, ठीक है ना? उतार लो जिसने उतारा नहीं उतार दो। क्लास का वो अटेंडेंस लूंगा दूसरे में, ठीक है? रिवाइज्ड वैल्यू नहीं शो करनी है, ओल्ड वाली बनाओगे।